आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जब कोई सामने नहीं होता तो इमोशनल होकर आप फ़ोन में या मैसेज में वो बोल देते हैं जो आप में सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। सारे लेक्चर अटेंड किए मैंने आज, और उसके सारे दिन मैसेज आते रहे, क्या कर रहे हो, क्लास की पिक सेंड करो। उसे शायद लगता है मुझे बंक मारना पसंद है, पर उसे यकीन दिला दिया कि वो बंक बस उसके लिए ही थे। लास्ट लेक्चर में मैसेज आया कि अगर अभी वह होती तो हम मिल रहे होते। मैंने भी टूटा हुआ दिल भेजकर पूछ दिया, क्या रिश्ता है हमारा? बस यही समझ नहीं आता है। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? फिर मैंने रिप्लाई किया, हम शायद दोस्त से ज़्यादा हैं। उसने पूछा और मैंने रिप्लाई नहीं किया। लगभग 5 मिनट के बाद फिर मैसेज आया। कुछ पूछा था मैंने कहा, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, तुम एक बार कोशिश करके देखो। फिर उसने कहा, ये अच्छा है तुम्हारा, जवाब नहीं देते हो। मतलब यही कि कुछ बातें रह जाती हैं हमारे बीच। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, पर कभी सोचा है कौन सी बात कहने के लिए रह जाती है? उसने कहा, वही समझ नहीं आता। फिर मैंने कहा, रूही को मैसेज करके पूछो, उससे पूछो उसे क्या लगता है, क्या है हम दोनों का रिश्ता। उसने कहा, उसे तो तुम पसंद हो, डांस क्लास की बातें बताती रहती है। मैंने स्माइल भेजकर बोला, फिर उसे कहो मैं भी उसे पसंद करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, उसका नंबर सेंड कर देती हूँ, उसी से बात कर लो। पर मेरे पास उसका नंबर है। फिर थोड़ी देर रुक कर मैसेज करती है, अच्छा है, पास्ता मैगी मैं बना कर लाऊं तुम्हारे लिए और तुम मेरी तारीफ भी ना करो। और अब ये मैसेज, तुम ना खुद बोलते हो ना तुम कुछ इशारे समझते हो। मैंने छेड़ते हुए कह दिया, कैसे इशारे? कहना क्या चाहती हो? उसने कहा, रूम पहुंचो, आज करते हैं बात अच्छे से। शाम में जब रूम आया, उसे फ़ोन किया तो उसने कहा, पापा साथ हैं, तुम्हें मैसेज या कॉल करती हूँ। लंबे इंतजार के बाद मैसेज आया, मेरे भाई से मिलोगे? मन तो क्या लिख दूँ, तुम्हारा भाई यानी मेरा साला। पर याद आया उसने कुछ कहा था आज करते हैं बात अच्छे से इस बारे में। रिप्लाई मैंने लिख दिया, हाँ क्यों नहीं। आंसू, कंप्यूटर फ्रीक, इतने सवाल और अपनी बहन की तरह वो भी श्योर है उसे आगे क्या करना है। दोनों भाई बहन जीनियस हैं। मैंने तो कभी इतना फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं था। पर बात घूम फिर कर वही आ गई, क्या रिश्ता है हमारा। इतने बातों के बाद भी ना उसने बोला और ना मैंने। बात करते करते सो भी गई। ताश खेलते हुए प्रभात बहुत देर से पूछ रहा था, क्या बात हो रही है? बड़ा मुस्कुरा रहा है, थोड़ा सा मुझे भी बता दे। मैंने मना किया तो बोला, तू ऐसे ही मजबूर करता है अपनी डायरी पढ़ने के लिए, थोड़ा सा बता दिया कर, बाकी वादा करता हूँ नहीं छूऊंगा डायरी तेरी। जब थोड़ा सा हिंट दिया तो बोलता है, तेरी वाली अलग है, तेरी कहानी कुछ अलग ही डायरेक्शन में दिखने के साथ साथ सही डायरेक्शन में भी है। मैंने कहा, अब भाई वादा कर, तू नहीं पढ़ेगा मेरी डायरी। उसने कहा, भाई थोड़ी सी और बता देना, मज़ा आ रहा है। मुझे समझ आ गया ये साला फिर से पढ़ने वाला है मेरी डायरी। मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में कुछ गालियाँ लिखकर डायरी में छुपा दिया है, और जो बात लिखी है अगर मैंने वो दोबारा रिपीट किया और प्रभात हंसा तो मैं समझ जाऊंगा कि फिर से वही दुर्घटना हुई है। बाकी दिन तो आज अच्छा था। वैसे क्या लगता है क्या कहना चाहती थी वो? एक्चुअली मुझे पता है, पर किस तरह कहेगी वो देखना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बोलूँगा। कल संडे ना, आराम से सोकर उठ सकता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे भी जल्दी, तब तक के लिए बाय।